हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ CSIR MTS नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट निकाली गई हैं उसके लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये सेट 4 है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आपके पास जो चंडीगढ़ एडमिन की अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जैसे आपके पास क्लर्क हो गया, आपके पास स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, या फिर चंडीगढ़ कांस्टेबल हो गया, तो उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस हर पेपर के लिए सेम रहती है। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के रहेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि देखने में आसानी रहे। तो जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जो डप्पू नृत्य है यानी कि डप्पू डांस है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो डप्पू डांस कौन से राज्य में किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश या केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश का है ये डप्पू डांस। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि नागालैंड का सिक्रेनी महोत्सव कौन सा है। नागालैंड का है। पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाता है कि जो सिक्रेनी महोत्सव है यानी कि सिक्रेनी फेस्टिवल है वो कहाँ का है। वो नागालैंड का है। प्रतिवर्ष डैश के महीने में ट्राइबल फेस्टिवल मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो दावत और गायन के शुद्धिकरण का के साथ शुद्धिकरण का महोत्सव है। तो प्रतिवर्ष कौन से महीने में ये मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये फरवरी महीने में। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नागालैंड का एक फेस्टिवल है सेक्रेनी महोत्सव, जो कि कौन से महीने में मनाया जाता है, फरवरी महीने में ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में, पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है। तो किस देश से क्या चीज हमने बोरो करी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल जो स्वरूप है वो किस देश से हमने लिया है। वो कनाडा से हमने लिया है। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी से होने वाला रोग है। खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो खनिज की कमी से होने वाला रोग है। तो वो है आपके पास घेंगा यानी कि गोइटर, आयोडीन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो खनिज की कमी से होने वाला रोग है आपके पास गोइटर, घेंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है। स्लैश एंड बर्न यानी कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है। तो वो है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, रोका। कोमान है उड़ीसा से संबंधित, पामाडाबी है और ब्रिंगा है। तो कौन सा नहीं है, वो है रोका। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे डीप क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लर्क और स्टैंड टाइपिस्ट के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर यानी कि शोर टेम्पल का निर्माण डैश राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। तो महाबलीपुरम के में जो शोर मंदिर है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि शोर मंदिर कहाँ है। वो महाबलीपुरम में है। ठीक है, का शोर टेम्पल है का निर्माण डैश राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो ये कौन से डायनेस्टी के थे नरसिंह वर्मन, तो ये थे पल्लव डायनेस्टी के। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, पालवा डायनेस्टी के थे ये। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक ही दिशा में चलती है। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अनूठी वास्तुकला वाले गैंगेकोंड चोलपुरम, बहुत अजीब सा नाम है, कह रहा है कि अनूठी वास्तुकला वाले गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा पाशा द्वारा बनाए गए थे। तो गैंगेकोंडा चोलापुरम के मंदिर जो है उसके मंदिर, ये बस बेसिकली पूछ रहा है कि जो गैंगेकोंड चोलापुरम मंदिर है वो किस राजा के द्वारा बनाया गया था। तो राजा राजेंद्र जी के द्वारा ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक अनूठी वास्तुकला वाला एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, गैंगेकोंडा चोलापुरम, जो कि किस बादशाह के द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया राजा राजेंद्र जी के द्वारा ये बनाया गया।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के पात्र हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना है जो कि 2020 में चली थी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पीएम स्वनिधि योजना कौन से सन में चलाएगी? 2020 में। शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। तो कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो पीएम स्वनिधि योजना में शहरी पथ विक्रेता 1 साल यानी कि 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। अगला है आपके पास मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी बोला जाता है, एक विकार है जो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग को प्रभावित करता है? तो मिर्गी जो है, जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं, तो वो एक विकार है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं को। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो किस कौन से पार्ट पर ये इफेक्ट करता है? ये मस्तिष्क कोशिकाओं को जो है वो इफेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि फरवरी 2024 के तथ्य अनुसार, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, तो फरवरी 2024 के तथ्य अनुसार थांगथुंगो पैटर्न कौन सा है? थानथुंगो यानथुंगो सॉरी फरवरी 2024 के तथ्य अनुसार यानथुंगो पैटर्न निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे 2024 तक के तथ्य अनुसार यानथुंगो पैटर्न? तो वो थे नागालैंड के, जो भी अभी ऊपर क्वेश्चन किया। ठीक है, नागालैंड के ये मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है फरवरी के मंथ में। तो फरवरी 2024 तक के तथ्य अनुसार यांगथुंगो पैटर्न जो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री थे। अगला है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। आर्य समाज की जो थी वो स्थापना की थी, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के जो जी के द्वारा कौन से संगठन की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की यहाँ पर स्थापना की गई थी। अगला है किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? एक जो था वो चेंज आया था, तो वो थी आपके पास कलिंगा युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? कलिंगा युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अप्रैल 2023 में जारी, ये भी करंट अफेयर का आप मान सकते हैं। कह रहे कि अप्रैल 2023 में जारी अपनी 279वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कानून के प्रावधान को बरकरार रखने की अनुशंसा की? तो वह है राजद्रोह कानून यानी कि सेडिटिशन लॉ। तो अप्रैल 2023 में जारी अपनी 279वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कानून के प्रावधान को बरकरार रखने की जो थी वो अनुशंसा की? वो थी राजद्रोह कानून। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार जिनका नाम है पुरुषोत्तम दादिच कौन है? प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि जो पुरुषोत्तम दादिच हैं वो कौन है? वो एक प्रसिद्ध कथक जो है वो नृत्य कलाकार है, जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित किस राज्य के रहने वाले हैं ये? तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम धादिच जो है वो जिनको 2020 में क्या मिला था? पद्मश्री दिया गया था। ये कौन से राज्य के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगून का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो लगून का उदाहरण नहीं है? वो है नैनीताल। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई WFI की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर आपसे क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म्स पूछी गई है। तो WFI की फुल फॉर्म है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राकलन करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप स्किप करते हैं, जिसको आपको पढ़ना नहीं है भाई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कोई मतलब नहीं बनता है कि आप ये पढ़ें। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर देता, तो मैं अभी भी इसको स्किप कर रहा हूँ। कह रहा है कि आगे है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। कहता है कि साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम डैश है। तो जो साइना नेहवाल की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो
उसका नाम क्या है? वो है आपके पास प्लेइंग टू विन माई लाइफ एंड ऑफ कोर्ट, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। तो ये एक जो है वो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी? साइना नेहवाल की। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन है, माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। तो बुक से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स और बुक्स दोनों को मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि जनवरी 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि WPL की शुरुआत में 5 टीमों की बिक्री के जरिए बीसीसीआई ने कितनी धनराशि अर्जित की थी? तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर मैं आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, आप कितने अवेयर हैं? तो 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि WPL की शुरुआत में 5 टीमों की बिक्री के जरिए बीसीसीआई ने कितनी धनराशि अर्जित की थी भाई? तो लगभग लगभग जो है वो 5,000 करोड़ के करीब, यानी कि 6,669 या 0.99 करोड़ जो है यहाँ पर अर्जित किए गए थे। 6,670 आप लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 4,670 करोड़ लगभग जो थे वो बीसीसीआई ने अर्जित किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा की गई थी? फेमस पर्सनैलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन है। फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्सियत के द्वारा की गई थी? तो उस्ताद इनायत हुसैन खान के द्वारा। किसके द्वारा? उस्ताद इनायत हुसैन खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है हमारे पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि NREGA यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे जो पहले मनरेगा था अब वो नरेगा हो गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था, 2005 में ये आया था, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये, तो कौन से वर्ष में आया था? 2005 में। अगला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक के ये 22 क्वेश्चंस थे। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जो कि आपके MTS CSIR में जो वैकेंसीज निकली है उनके लिए, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वेरियस पोस्ट जैसे क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट, और साथ ही साथ आगे जो वैकेंसीज आने वाली हैं जैसे आपके पास कांस्टेबल JE वगैरह की वैकेंसीज आएंगी, तो ड्राइवर की वैकेंसीज आएंगी, तो उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई है, सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।